नमस्कार दोस्तों, ALDHRU एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट और आज हम VMOU कोटा के जून 2026 एग्जाम्स के लिए DLIS 05 यानी विद्यालय एवं सार्वजनिक पुस्तकालय के टॉप 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को बिल्कुल आसान भाषा में कवर करने वाले हैं। ये वो सवाल हैं जो आपको 75% से ज्यादा मार्क्स दिलाने में मदद करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की धमाकेदार क्लास। तो दोस्तों, हमारा पहला सवाल है, विद्यालय स्कूल पुस्तकालय के कोई 2 कार्य बताइए। और दोस्तों, सवाल देखिए, दिसंबर 2015, 2018, 2019, 2021 और जून 2018 में भी पूछा गया है। मतलब है कितना इंपॉर्टेंट है, आप समझ सकते हैं। इसे तो रट ही लीजिएगा। तो इसका जवाब है कि विद्यालय पुस्तकालय छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए यानी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए सारी पढ़ाई की सामग्री उपलब्ध कराता है और साथ ही ये शैक्षणिक गतिविधियों में भी पूरा भागीदार बनता है ना आसान। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। प्रश्न 2 है, पुस्तकालय कालांश को परिभाषित कीजिए या इससे क्या आशय है। दोस्तों, ये सवाल भी दिसंबर 2019, 2021, जून 2023, 2024 और जून 2018 में आया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका सीधा सा मतलब है, पुस्तकालय कालांश वो समय होता है जिसमें विद्यार्थी अपनी पढ़ने की रुचि को बढ़ाते हैं और किताबों का सही इस्तेमाल कैसे करें इसके लिए प्रशिक्षित होते हैं। मतलब है एक तरह से प्रैक्टिकल क्लास है लाइब्रेरी की। प्रश्न 3 पर आते हैं, किन्हीं 2 निर्गम आगमन प्रणालियों के नाम बताइए। ये सवाल दिसंबर 2018, 2020, जून 2017 और 2022 में पूछा गया है। ध्यान से सुनिए। तो दोस्तों, 2 प्रमुख निर्गम आगमन प्रणालियां हैम्पली हैपेंजिका निर्गमन प्रणाली और दूसरी हैब्राउन निर्गमन प्रणाली। बस ये 2 नाम याद रखने हैं आपको। अगला सवाल प्रश्न 4, पुस्तकालय विज्ञान का द्वितीय सूत्र बताइए। यह दिसंबर 2016, 2018 और जून 2022 में आ चुका है। बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट सवाल है ये। पुस्तकालय विज्ञान का द्वितीय सूत्र है, प्रत्येक पाठक को उसकी वांछित पुस्तक मिले। मतलब जो किताब पाठक को चाहिए वो उसे जरूर मिलनी चाहिए। कितना जरूरी सूत्र है ये। प्रश्न 5 है, पुस्तकालय संघ को परिभाषित कीजिए। ये सवाल दिसंबर 2015, 2017 और 2021 में रिपीट हुआ है। इसको भी अच्छे से समझ लेते हैं। पुस्तकालय संघ का मतलब है समान उद्देश्यों के लिए एक साथ मिलकर काम करने वाले व्यक्तियों या संस्थानों का एक ऐसा समूह जो अपनी मर्जी से एक साथ आए हों। ये एक स्वैच्छिक समूह होता है। दोस्तों, अगर आप भी अपने एग्जाम में 75% से ज्यादा मार्क्स पक्के करना चाहते हैं तो हमारी इस पूरी सब्जेक्ट गाइड की PDF को अभी डाउनलोड कर लीजिए। इसका डायरेक्ट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देर मत कीजिए, अपनी तैयारी को सुपरचार्ज कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना किस वर्ष हुई। ये सवाल दिसंबर 2017, 2018 और जून 2016 में पूछा गया है। एक फैक्चुअल सवाल है, याद रखना जरूरी है। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना साल 1951 में हुई थी और इसमें यूनेस्को और भारत सरकार दोनों का सहयोग था। याद रखिएगा, 1951। प्रश्न 7, मुक्त द्वार प्रवेश प्रणाली से आप क्या समझते हैं। ये सवाल दिसंबर 2017, 2021 और 2023 में आया है। बहुत ही प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है ये। मुक्त द्वार प्रणाली वो होती है जिसमें पाठक खुद लाइब्रेरी के अंदर जाकर किताबों के बीच से अपनी मनपसंद किताब चुन सकते हैं। उन्हें किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, है ना बढ़िया सुविधा। अगला सवाल प्रश्न 8, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र के प्रथम संस्करण का प्रकाशन किस वर्ष हुआ। ये दिसंबर 2015, 2016 और 2018 में आ चुका है। ये भी एक महत्वपूर्ण तारीख है। डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा लिखे गए पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र का पहला संस्करण साल 1931 में प्रकाशित हुआ था। इस तारीख को दिमाग में बिठा लीजिएगा। प्रश्न 9, निधानी शेल्फ सूची को परिभाषित कीजिए। ये दिसंबर 2017, 2018 और 2019 में पूछा गया है। ये भी लाइब्रेरी के मैनेजमेंट से जुड़ा एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। निधानी सूची वो सूची होती है जो लाइब्रेरी में रखी किताबों के भौतिक सत्यापन के लिए बनाई जाती है।
इसमें किताबें शेल्फ पर जैसे रखी होती हैं उसी क्रम में उनकी जानकारी होती है। इससे किताबों को ढूंढना और चेक करना आसान हो जाता है। प्रश्न 10, सार्वजनिक पुस्तकालय को परिभाषित कीजिए। ये दिसंबर 2016, जून 2024 और जून 2018 में भी आया है। ये तो बहुत ही बेसिक और जरूरी सवाल है। सार्वजनिक पुस्तकालय वो होता है जो सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के बिल्कुल मुफ्त सेवाएं देता है और इसका खर्च भी सरकारी या सार्वजनिक फंड से चलता है, मतलब सबके लिए सब जगह। प्रश्न 11, पुस्तकालय परामर्शदात्री समिति के अध्यक्ष का नाम बताइए। ये दिसंबर 2016, जून 2015 और जून 2022 में रिपीट हुआ है। एक खास नाम है, याद रखना है। पुस्तकालय परामर्शदात्री समिति के अध्यक्ष थे श्री KP सिन्हा। इन्हीं की अध्यक्षता में साल 1957 में इस समिति का गठन हुआ था। प्रश्न 12, मेलविल डेवी के पुस्तक चयन सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। ये दिसंबर 2017, 2020 और जून 2016 में पूछा गया है। ये भी एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। मेलविल ड्यूई के अनुसार पुस्तक चुनाव का सिद्धांत ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कम से कम कीमत पर पढ़ने की सबसे अच्छी सुविधा मिलनी चाहिए, मतलब क्वालिटी और एक्सेसिबिलिटी दोनों जरूरी हैं। प्रश्न 13, पुस्तकालय समिति को परिभाषित कीजिए। ये जून 2023, 2024 और जून 2019 में आया है। ये भी लाइब्रेरी के प्रशासन का एक अहम हिस्सा है। पुस्तकालय समिति कुछ सदस्यों की एक संगठित इकाई होती है जिसका गठन किसी खास काम या उद्देश्य के लिए किया जाता है। ये लाइब्रेरी के संचालन में मदद करती है। प्रश्न 14, माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? ये दिसंबर 2016 और जून 2018 में पूछा गया है। एक और महत्वपूर्ण तारीख, माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन साल 1952 में किया गया था। इसे भी अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। प्रश्न 15, पुस्तकालय विज्ञान का चतुर्थ सूत्र बताइए। ये दिसंबर 2015 और 2021 में रिपीट हुआ है। ये सूत्र तो बहुत ही प्रैक्टिकल है। पुस्तकालय विज्ञान का चतुर्थ सूत्र है, पाठक का समय बचाओ। मतलब पाठक को उसकी जरूरत की चीजें जल्दी और आसानी से मिलनी चाहिए ताकि उसका कीमती समय बचे। और हाँ दोस्तों, सिर्फ DLIS 05 ही नहीं, हमारे पास आपके बाकी सब्जेक्ट्स जैसे DLIS 01, पुस्तकालय वर्गीकरण एवं सूचीकरण सिद्धांत, DLIS 04, पुस्तकालय नित्यचर्या एवं संदर्भ कार्य, और DLIS 06, सूचना सेवाएं एवं कंप्यूटर अनुप्रयोग के लिए भी प्रीमियम गाइड्स उपलब्ध हैं। इन सभी को डाउनलोड करने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपनी पूरी तैयारी एक साथ कीजिए। प्रश्न 16, पुस्तक चयन के लिए मांग पूर्ति का सिद्धांत किसने दिया? ये दिसंबर 2016 और जून 2022 में आया है। ये भी एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। पुस्तक चयन के लिए मांग और पूर्ति का सिद्धांत मैकाल्विन ने दिया था। ये नाम याद रखिएगा। प्रश्न 17, ड्रेरी के पुस्तक चयन सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। ये दिसंबर 2016 और 2018 में पूछा गया है। एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत डूरी का पुस्तक चयन सिद्धांत है। उपयुक्त पुस्तक उपयुक्त पाठक को उपयुक्त समय पर प्राप्त कराना, मतलब सही किताब सही इंसान को सही वक्त पर मिलनी चाहिए। प्रश्न 18, पुस्तकालय क्या है? ये दिसंबर 2015 और 2023 में रिपीट हुआ है। ये तो सबसे बेसिक सवाल है, लेकिन इसका सही जवाब पता होना चाहिए। पुस्तकालय वो जगह है जहां किताबें रखी जाती हैं और इसका मुख्य उद्देश्य पाठकों को ज्ञान और जानकारी उपलब्ध कराना है। ये सिर्फ किताबों का ढेर नहीं, ज्ञान का मंदिर है। प्रश्न 19, विस्तारशील वर्गीकरण पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? ये दिसंबर 2018 और जून 2017 में पूछा गया है। एक खास वर्गीकरण पद्धति है ये। विस्तारशील वर्गीकरण पद्धति का प्रतिपादन C.A. कटर ने साल 1891 में अमेरिका में किया था। ये नाम और साल दोनों याद रखिएगा। और अब आज का हमारा आखिरी सवाल, प्रश्न 20, विद्यालय पुस्तकालय के लिए सूची का कौन सा भौतिक स्वरूप उपयुक्त है? ये दिसंबर 2018 और जून 2017 में आया है। बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है ये। विद्यालय पुस्तकालय के लिए पत्रक स्वरूप की सूची सबसे उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि इसे आसानी से अपडेट किया जा सकता है और ये बच्चों के लिए भी समझने में आसान होती है। दोस्तों, आज की इस धमाकेदार क्लास में इतना ही।
मुझे उम्मीद है कि ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत मददगार साबित होंगे। एग्जाम के लिए मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। याद रखिए, मेहनत का फल सफलता है। बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिएगा।